देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक, कह रहा है सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पार्ट ए पार्ट बी, सम इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर गिवन इन द फिगर, व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले क्वेश्चन को ठीक से रीड करिए। पहले हम लोग पार्ट ए लेते हैं इसका, ठीक। तो पार्ट ए अगर आप लोगे, क्वेश्चन समझना पहले भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ए देखिए, ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिखा, बताओ, ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है, ये ऐसा सरफेस है, दिखा, ये ऐसा सरफेस है, दूसरा वाला ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये वाला, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल 30 30 30। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल है आपका कितना, 40 40 40, ठीक। कोई डाउट है बताइए। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये आपस में पैरेलल भी हैं, ये आपस में आपके पैरेलल भी हैं, ये आपस में आपके पैरेलल भी हैं, ठीक। और सुनिए ये क्या लिखा है नीचे, ये 10 बता रहा है ओरिजिन से 10 के डिस्टेंस पे, ये 20 बता रहा है ओरिजिन से 20, ये बता रहा है ओरिजिन से 30, और ये बता रहा है ओरिजिन से 40, ठीक। और एंगल देखिए, हर एक प्लेन ने यहां पे 30 30 30 30 आपका बनाया हुआ है। सुनो, पता है क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई। देखिए अगर मैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का, यहां पे थोड़ा एनालिसिस करिएगा, पहले हम एनालिसिस कर रहे हैं इसकी। देखिए एनालिसिस इसकी अगर हम कर रहे हैं, तो अगर हम देख रहे हैं हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई डी आर होता है, ठीक। अब देखिए जरा, अगर आप देखोगे तो dV आपका फिक्स है, यहां पर dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो फिक्स है आपका, चेक कर लो। किन्हीं भी दो, अगर आप ये वाला सरफेस, सुनो ध्यान से, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेस को लीजिए, दो लगातार आने वाले सरफेस, ये वाला और ये वाला, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बताना जरा, dV की वैल्यू 20 माइनस 10, 10 का गैप आ रहा है, बोलो हाँ, ठीक। अब टू कॉन्जिक्यूटिव सरफेस आपको लेने, अब ये वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके साथ लो, तो फिर से आपका dV कितना आ रहा है, फिर से आपका dV कितना आ रहा है बताइए, 30 माइनस 20, देखा, 30 माइनस, बहुत जबरदस्त है, सुन लो ध्यान से, वरना रटते फिरोगे हो नहीं पाएगा। अब देखिए इधर, अब आप इसको इसके साथ लीजिए, इसको इसके साथ नहीं ले सकते हो भाई, टू कॉन्जिक्यूटिव, इसके बाद जो आ रहा है वो आप लीजिए, फिर से आप डिफरेंस निकाल के जरा चेक करो कितना आ रहा है इन दोनों का, फिर से आपका dV कितना आ रहा है, 40 माइनस 30, ठीक। देखा, dV हर एक बार फिक्स आ रहा है, dV हर एक बार फिक्स आ रहा है, ठीक। और सुनो dr कितना आ रहा है, चेक करना जरा, dr कितना आ रहा है, अगर आप चेक करोगे तो dr वैसे तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सर्फेसेस होता है, लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा थोड़ा फील करोगे, मतलब पता नहीं कैसे ही, आप बस फीलिंग है और क्या ही है ना, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमेशा फिक्स है, चेक कर लो, आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा होगा, बोलो हाँ। ये बस फील करा रहा हूं भाई, भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, है ना, अभी मैथमेटिकली कराऊंगा, मैं तो आपके मन में कुछ लाना चाहता हूं कि इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस dr, इन दोनों के बीच का क्या आंखों से आपको ठीक ठीक दिखाई पड़ा, और एंगल भी हर जगह 30 30 30, तो एक मतलब सिमेट्रिकल फिगर आ रहा है, मतलब हमें फील हो रहा है, हमें फील हो रहा है, हमें बस फील हो रहा है, अभी हमें बस फील हो रहा है कि dr कांस्टेंट है, बोलिए हाँ, हर एक बार dr कांस्टेंट है, बोलिए हाँ। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा, ये देखिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकाला जाएगा, तो अगर आप ध्यान से चेक करें, dV भी फिक्स है, dr भी फिक्स है, किन्हीं भी दो सरफेस के बीच में देख लो, dV dr फिक्स है, dV dr फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, बोलिए हाँ। यानी कि फर्स्ट जो केस है, जो फर्स्ट डायग्राम है, मुझे लग रहा है ऐसा, सुन लो भाई, भरोसा नहीं कर रहा हूं मैं, भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा लग रहा है, अभी अभी पता नहीं भाई, देख लेंगे, रुक जाओ, मुझे फील हो रहा है कि ये यूनिफॉर्म का केस है, बोलिए हाँ। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपकी, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा और उसकी डायरेक्शन भी फिक्स होगी। बताइए, अभी इसको सॉल्व करेंगे, रुक जाओ, सॉल्व करके दिखाऊंगा भाई, रुक तो जाओ, फील आया, मुझे लग रहा था ऐसा, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यूनिफॉर्म का केस लग रहा है, लेकिन पता है पार्ट बी जब उसने हमें दिया तो मजा नहीं आ रही है, चेक कर लीजिए, पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पार्ट बी में देखिए जरा भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ओरिजिन है आपका 10 सेंटीमीटर इसका, फिर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है 20 सेंटीमीटर, फिर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हो गया 30 सेंटीमीटर, चेक करो। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम ये ध्यान सुनिएगा, अगर मैं ये वाला सरफेस लूं, इसमें वोल्टेज कितना है 6, मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है इसका वोल्टेज कितना है, हर एक पॉइंट पे 60 वोल्ट, इसका कितना है 30 वोल्ट, इसका कितना है, इसका कितना है 20। तो ये बताओ क्या आपका डीवी कांस्टेंट है यहां, क्या पोटेंशियल डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, चेक करो 30 माइनस 60 कितना हो जाएगा -30, 20 माइनस 30 10 का गैप आ रहा है, -10 का गैप आ रहा है, तो डीवी कांस्टेंट ही नहीं है, डीवी इज नॉट कांस्टेंट। मतलब ये कैसा केस है बताइए, सेकंड वाला कैसा केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो हाँ, क्या आपको ये फील आया, सेकंड वाला जो केस है, ये जो मुझे लग रहा है अभी मन ही मन में, वो मुझे लग रहा है कि भैया ये नॉन, अभी बस लग रहा है, अभी बस लग रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास केस है, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास केस है, करेक्ट, ठीक है। अब बस इतना याद रखो, क्योंकि अब हम डिटेल में क्वेश्चन में आपको बताएंगे। आइए पहले हम करते हैं पार्ट ए, पहले हम करते हैं पार्ट ए, ठीक, दोनों को ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। पार्ट ए में अगर आप जाते हैं ना, ध्यान सुनिएगा भाई, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है, ठीक, ये आपकी वाई एक्सेस है, ये आपकी एक्स एक्सेस है। तो भाई कोई भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप ले लीजिए, कोई भी दो, क्योंकि आप देखो ना, ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30, ये 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, यहाँ 10 का गैप है, वोल्टेज में डिफरेंस आपका, तो आप कोई भी दो ले लीजिए सरफेस, तो आपकी बात बन जाएगी। ये देखिए येलो कलर से मैंने आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस दिखा दिया, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए एक हमने ये बनाया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक, और एक हमने ये बनाया, हम चाहते और भी बना लेते, इससे ही हमारा बन जाएगा यूनिफॉर्म वाला केस है ना, फील आ रहा है ना, ध्यान सुनो भाई, ये 10 वोल्ट पे है, बोलो हाँ, और ये हमारे पास 20 वोल्ट पे, चेक कर लो भाई, ये वाला सरफेस 10 वोल्ट पे और ये वाला सरफेस 20 वोल्ट पे, ठीक। अब सुनिए बहुत ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पर अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू 10 है, और यहां पर देखोगे तो x इज इक्वल टू 20 है, और ये सेंटीमीटर में दिया है, ये भी ध्यान रखिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखना भाई, है ना। अब आप मुझे बताओ ये येलो वाला क्या दिखा रहा है, जो येलो वाला है वो इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को दिखा रहा है, येलो कलर का जो है प्लेन वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस है, यस और नो, ये और ये आपस में पैरेलल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। सर आप कैसे कह रहे हो आपस में पैरेलल है, क्योंकि भाई ये एंगल अगर 30 है और ये एंगल अगर 30 है तो भाई पैरेलल ही तो है, चेक कर लो पैरेलल ही तो है। अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ जरा, मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे बताइए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस प्लेन के परपेंडिकुलर, हेलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, ओके। तो इस बात का फायदा उठा के मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, ध्यान से चेक करिएगा कैसे, ऐसे देखिए, इसको थोड़ा और बढ़ा लो, है ना, है ना। अब सुनो, ये आपका 10 वोल्ट पे, कोई भी आप दो ले लेते कॉन्सेक्यूटिव वाले, कोई भी लगातार आने वाले दो प्लेन आप ले लेते, एक के बाद एक, कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ध्यान से चेक करिए, देखिए अगर हम आपको दिखाएं तो अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हमने बना दी है, एक बनाइए बस, अभी आप चाहो तो और बना सकते हो। अब सुनना, अब देखो यहां पे भी प्रॉब्लम है एक, क्या प्रॉब्लम है सर, सुनो सुनो ध्यान से भैया, पूरी बात सुनना। अब बच्चे ये बोलेंगे सर आपने एरो इधर क्यों लगाया, देखो एक काम तो मैंने बिल्कुल ठीक किया आपके सामने, अगर आप देखें कि मैंने यहाँ 90 बना दिया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ मैंने 90 बना दिया, ये काम तो मैंने सही किया, मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ भाई, इक्वी पोटेंशियल सरफेस के साथ तो मैंने 90 बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सही है। अब बच्चे ये कह रहे हैं सर आपने डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसे क्यों दिखाई, ऐसे क्यों नहीं दिखाई, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ, हायर से चलना है लोअर की तरफ, ये हायर पोटेंशियल है 20 और ये लोअर, तो भाई ऐसे ही तो होगी, बोलो हाँ, आया, कॉपी में नोट करो। अगर तुम ऐसा कर देते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे दिखा देते तो गलत हो जाता, तब तो तुम लोअर से किधर चल रहे हो, हायर की तरफ, गलत हो जाता वेक्टर। तो 20 था हायर पे, हायर पोटेंशियल पे, और 10 था लोअर पोटेंशियल पे, दो चीजों का यूज कर लिया तुमने, बताओ किसका किसका यूज कर लिया तुमने, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ रहेगी, दो बातें तुमने यूज कर दी, ठीक। अब इसमें dr क्या है, यहां से यहां तक यही तो dr है, बोलो हाँ, dr क्या था, दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे भाई
दोनों के बीच डिस्टेंस ये भी तो है, येलो वाले प्लेन के बीच में ये, बट ये नहीं लेना है हमें, हमें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है जो यहां भी 90 बना रहा हो और यहां भी, तो यही तो dr होगा, बोलो हाँ। ठीक, अब ये वाले पॉइंट का नाम रखा मैंने a, ये वाले पॉइंट का नाम रखा मैंने कैपिटल B, और ये वाले पॉइंट का नाम अगर मैंने रखा कैपिटल C, तो अगर ये 90 है तो लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा आपके पास। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर आप यहां से यहां मूव कर रहे हो, ठीक भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जा रही है वैसे चलो, यहां से यहां अगर आप मूव कर रहे हो तो डीवी कितना निकल के आएगा वो जरा चेक करिए, समझिए जरा भाई। अगर हम आपको दिखाएं मॉड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय माइनस, अभी डायरेक्शन तो आपको आंखों से दिखाई पड़ रही है ना, डायरेक्शन तो आपको आंखों से दिखाई पड़ रही, माइनस डीवी बाई डी आर, लेकिन आप डीवी निकालिए तो देखिए ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, हाँ, और डीवी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी कि अरे भाई कुछ लोग सुन ही नहीं रहे यार, ऐसे चल रहा है ना भैया, फाइनल ए है और इनिशियल आपका बी है, समझे, या फाइनल ये वाला पॉइंट और इनिशियल ये वाला पॉइंट, आप कुछ भी लो, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल चाहे ये ले लो तब भी 10 वोल्ट है, चाहे ये ले लो तब भी 10 वोल्ट है, बिकॉज ये सभी पॉइंट इस सरफेस पे आ रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इनिशियल वोल्टेज जो है आपका, चाहे ये वाला ले लो, इसका भी हो जाएगा 20 वोल्ट और इसका भी हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। तो हम, क्योंकि हम अभी यहां से देख रहे हैं, तो फाइनल हमारा हो गया VA और माइनस इनिशियल हो गया हमारे पास VB डिवाइडेड बाय, अब DR आपको निकालना है, व्हाट इज DR, तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे DR इज द लेंथ ऑफ AB, तो इन ट्राइंगल ABC में अगर आप जाते तो ये बताइए कि यहां से यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां तक कितना है, 20 है, तो 20 में से 10 अगर आप माइनस करते तो ये 10 ही तो बचता। ठीक, तो अगर आप इसमें लगाते, हमें DR निकालना है ना, यानी कि हाइपो बेस परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो कॉस थीटा साइन 30 हम लगा देते, क्या बेस अपॉन, नहीं हम लगाते कॉस 30, कॉस 30 के लिए ये हो जाता बेस अपॉन में हमें DR निकालना है ना, तो अगर ये हमारे पास कितना है 60 डिग्री हो जाएगा, चेक कर लो भाई। ठीक, ये 30, ठीक, और ये हमारे पास 60, अगर हम tan 30 लगाएं तो परपेंडिकुलर, नहीं जिसमें हाइपो आता, साइन 30 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, ठीक तो है, तो साइन 30 अगर हम लगाते हैं, ठीक ध्यान चेक करिए, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप साइन 30 लगाते तो आपके पास क्या आता, आपके पास क्या आता, 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका, भाई ये वाले ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लो भाई, ठीक, तो होता साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि AB की लेंथ हो जाती, अरे परपेंडिकुलर यही तो है यार, ठीक, 30 के ऑपोजिट वाला, तो परपेंडिकुलर हो गया DR अपॉन में हाइपो हो गया 90 के सामने वाला 10, लेकिन ध्यान रहे ये 10 सेंटीमीटर है, तो जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, साइन 30 हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू DR अपॉन में 10 जाएगा, तो DR की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी हमारे पास कितना, 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें मीटर में रखना है बिकॉज SI यूनिट में ही हमें आंसर देना होगा, तो इसको आप क्या करें 100 से डिवाइड करें, ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 20 मीटर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में था, 100 से डिवाइड किया मीटर में आ गया, बताइए कोई डाउट है। अब यहां से आइए भैया, यूनिट का ध्यान रखना नहीं गलत हो जाएगा, माइनस, अब VA, कुछ लोग पता है यहाँ VB माइनस VA कर देंगे, भाई आंखों से नहीं दिख रहा है क्या, आप ऐसे चल रहे हो, ये फाइनल है और ये इनिशियल है, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ओके, नाउ VA आपका कितना है, A पे पोटेंशियल कितना है 10 10 10 10 10, इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे 10 है तो A का पोटेंशियल 10 हो जाएगा, माइनस इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है आपका 20, तो यहाँ 20 आप रख दीजिए VB की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय DR हमारे पास कितना है 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक, और ऊपर है यूनिट वोल्ट और नीचे है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर में आएगा। अब ध्यान से जरा चेक करो, ऊपर हो जाएगा आपका माइनस और अंदर होगा -10 और 20 जाएगा ऊपर और वोल्ट पर मीटर, ठीक, तो यहां से आंसर आएगा आपका 200, ध्यान से सुनिएगा, आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर लो भाई, आंसर आपका कैसा आ रहा है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मतलब जो डायरेक्शन आपने मानी थी वो बिल्कुल सही मानी थी, ये बता रहा, अगर माइनस में आ गया होता तो इसका मतलब जो डायरेक्शन तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की अज्यूम करी वो तुमने गलत अज्यूम करी है, ठीक भाई, कुछ लोग अगर डायरेक्शन ऐसे अज्यूम करते तो आंसर आपका नेगेटिव में आ जाता, यानी कि डायरेक्शन गलत है तो ठीक कर लेते, बट हमें तो डायरेक्शन लेना आता है ना, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया आपके पास फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है 200 वोल्ट पर मीटर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें डायरेक्शन भी तो बतानी है, हमें डायरेक्शन भी तो बतानी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करोगे आप, डायरेक्शन के लिए ध्यान से चेक करिए, डायरेक्शन के लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ठीक, ये 30 है
और ये 90 है, तो टोटल एंगल ये वाला कितना हो गया आपका 120। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इसने एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में 120 बनाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, एक और तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बता सकते हैं, कैसे? वेक्टर फॉर्म में। ये देखिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ये इस तरीके से, और ये वाला एंगल निकाल लीजिए। ये एंगल कितना होगा आपके पास, चेक करो, ये एंगल कितना होगा आपके पास? अगर ये 30 है तो ऑल्टरनेट से ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक, ये एंगल आपका 60 हो जाएगा, बिकॉज ये टोटल आपका 90 था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब मैं आपको ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा E cos 60, और एक कंपोनेंट आपका इधर आएगा E sin 60। ठीक, तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखते तो ऐसे आता, वेक्टर E इज गिवन बाय EX, मतलब x के लॉन्ग कितना है आपका E cos 60, और क्योंकि ये x के नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए माइनस आई कैप, और प्लस ये आपका पॉजिटिव y एक्सेस में है तो प्लस E sin 60 प्लस जे कैप इंटू में प्लस का जे कैप, और E की वैल्यू इसमें हम लोग कितना पुट कर देते, E का जो मैग्नीट्यूड आया है वो कितना है 200 sin 60 cos 60 रख के सॉल्व कर लेते तो आंसर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आ जाता। बताइए कोई डाउट है, बताइए कोई डाउट है? नहीं, अब सुनो, बस ये है, ठीक है ना। और इसमें क्या बताना था, हाँ वही है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है आपकी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये आपके प्लेन्स कर्व प्लेन नहीं है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है कर्व नहीं है, फ्लैट है, एकदम सीधा सीधा है, एकदम फ्लैट आपको दिखाई पड़ रहा है। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्म का मतलब देख लो भाई, ये यूनिफॉर्म ही तो है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है और डायरेक्शन भी आपको दिखाई पड़ रही है इस तरीके से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 120 बना रहा है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला अब आपको मैं याद दिला रहा हूं, अभी फील कराया था, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है, क्योंकि डीवी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। अब सोचिए, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे भाई, आप देखो ना, यहां जरूर कोई पॉइंट चार्ज रखा होगा प्लस क्यू, सोचो यहां जरूर कोई पॉइंट चार्ज रखा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन रही होंगी, बताइए। ये देखिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरीके से बन रही होंगी, पहले फील कर लीजिएगा भाई, है ना। अब ये वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और यहां जा रहे हो तो कम है, देख लो भाई, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ज्यादा होती, फिर कम, तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, नॉन यूनिफॉर्म है ना, समझे? तो यही तो करा रहा हूं इतनी देर से, नॉन यूनिफॉर्म अगर है तो इसका मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म अगर आपके पास है, नॉन यूनिफॉर्म अगर आपके पास है, तो भाई E विल बी द फंक्शन ऑफ R, E विल बी द फंक्शन ऑफ R आना चाहिए, R के टर्म्स में आंसर आएगा। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जा रहे हो, R की वैल्यू चेंज हो रही है, तो यहां फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, E इज द फंक्शन ऑफ R टाइप का आंसर हमारे पास आएगा। समझ में आई बात? ये चीज है। और एक बात और याद दिलाऊं कि आपको पीछे पढ़ाया गया था, जब कल की क्लास स्टार्ट हुई थी, तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी तो उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पैरेलल होते थे। हेलो हेलो हेलो, ध्यान से सुनिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती थी कल की क्लास में, तो उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते थे वो पैरेलल होते थे। ठीक, तो भैया यही तो था, चेक करो, इस क्वेश्चन में इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म है, इसलिए आंसर आर के टर्म्स में नहीं आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इधर आइए जरा, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि आंसर आर के टर्म में आएगा। तो हमने क्या किया, हमने यहां हमारे पास सेंटर है इस तरीके से, ठीक, फर्स्ट वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यहां पे, ठीक, सेकंड वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यहां पे, और थर्ड वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ यहां पे हमें दिया हुआ है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया देखो, जो फर्स्ट वाला सरफेस है, मान लो इसको हम बोलते हैं सरफेस 1, ठीक है, सरफेस 1, तो हमने क्या किया, हमने बस सरफेस 1 पर, ये देखिए, यहां से हम गए 10 सेंटीमीटर, ठीक, यहां से हम गए 10 सेंटीमीटर, यहां से, यहां कोई प्लस क्यू चार्ज आपका रखा होगा सपोज,
ठीक सर, आप कैसे कह रहे हो प्लस क्यू? क्योंकि आप देखो ना, जैसे जैसे दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही तो रही होगी, ई वेक्टर आपका ऐसे ही तो रहा होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना, तभी तो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ 60 वोल्ट, फिर 30 वोल्ट, फिर 20 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब हायर, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर, समझ गए? मतलब ये वाले प्लेन का 60 वोल्ट, फिर इस प्लेन का इक्विपोटेंशियल सर्फेस का वोल्टेज 30, फिर इसका 20, इस तरीके से। ठीक, अब सुनो, तो हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, ठीक, हम इस वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस का वोल्टेज निकाल लेते हैं। मतलब इस पे वोल्टेज कितना आएगा, ठीक, इस पे वोल्टेज कितना आएगा, एक सरफेस पे हमने निकाला कि इस पे वोल्टेज कितना आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से चेक करिए कि हमारे पास जो वोल्टेज आएगा, वोल्टेज एट दिस पॉइंट या वोल्टेज एट सरफेस 1 इज इक्वल्स टू के इंटू यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है Q, के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो R हमने लिया। अब बच्चे बोलेंगे कि R को आपने 10 सेंटीमीटर क्यों नहीं लिया, है ना? अभी लेते हैं, रुक जाओ, इसी सरफेस पे तो निकाल रहे हो, अभी लेते हैं भाई, रुक जाओ। अब ध्यान से समझिए, हमने यहां पर, क्या आपको इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू पता है, ये बताइए? क्या इस क्वेश्चन में आपको Q की वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो Q इज अननोन। Q इज अननोन, ये भी बड़ा गेम है भाई इस क्वेश्चन में। Q इज अननोन, तो ये भी तो नहीं पता, नहीं तो हम यहाँ पे निकाल लेते पोटेंशियल, है ना? अगर Q हमें पता ही चल जाता तो हम यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते और हम यहाँ पोटेंशियल निकाल लेते, है ना? ठीक, और दोनों को हम माइनस करते तो इन दोनों के बीच का dV आ जाता और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेते और dV बाय dr कर देते, ऐसा कुछ है ना। बट ऐसा कुछ नहीं होगा भाई इस बार, समझो जरा ध्यान से। यहां से ये वोल्टेज एट सरफेस 1, अच्छा सरफेस 1 पे वोल्टेज है कितना, सरफेस 1 पे वोल्टेज है कितना वो बताना जरा। वोल्टेज एट सरफेस नंबर 1 भी तो दिया हुआ है ना आपको क्वेश्चन में, 60 वोल्ट है, ठीक, और इस वाले पे सरफेस पे वोल्टेज कितना है आपके पास, 30 वोल्ट है, इस वाले सरफेस पे आपके पास कितना है, 20 वोल्ट है। ठीक, तो आप रखिए यहाँ पर, ध्यान से सुनिए, वोल्टेज एट पॉइंट सरफेस 1 इज 60 वोल्ट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 60 वोल्ट रखी, इज इक्वल्स टू के तो कांस्टेंट है और Q आपको पता नहीं है, और R कितना रखोगे क्योंकि इस सरफेस के लिए निकाल रहे हो, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वही R हो जाएगी। तो R की वैल्यू हमने रखनी है कितनी, यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मीटर में आ जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था, तो यहाँ से आएगा 10 डिवाइडेड बाय 100, अगर आप करते तो आपका आंसर आता 60 इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, 100 ऊपर जाता और इंटू में के इंटू क्यू अपॉन में 10 आता, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से आएगा 60 इज इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा 10 इंटू के इंटू क्यू, ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो के इंटू क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 6, तो के इंटू क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक, के इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 6, तो क्या आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ पर क्यू कितना दिया होगा बताइए, क्यू चार्ज आपने निकाल लिया, ये देखिए क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब क्यू की वैल्यू आपको पता चल गई कि नहीं पता चल गई, बताइए? 6 कांस्टेंट है, के आपका कांस्टेंट है, तो क्यू हमने दिया नहीं था, हमने क्यू निकाल लिया। सर क्यू निकाला हमने इसलिए निकाला, अब ध्यान सुनिएगा, क्योंकि अभी अभी हमने क्या फील किया था। अब देखो ये आ गया यार क्वेश्चन, रुक जाओ भाई, कहाँ पे करूं, रुको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये समझिए जरा ध्यान से, पहले ही तुम्हें मैंने फील करा दिया था या तुम्हारे मन में आना चाहिए था। बहुत बेसिक यूज कर रहा है, क्लास चैप्टर नंबर 1 का बेसिक यूज कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट चार्ज अगर रखा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, करेक्ट? तो ध्यान सुनिए, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 हमें क्या पता है, चैप्टर 1 से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ आर हेयर, यानी कि आपका नॉन यूनिफॉर्म का केस है। ठीक, तो अब ये बताओ, हम तो अब क्या करेंगे, हम तो भाई किसी इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट चार्ज है, इससे किसी भी जनरल डिस्टेंस पे जाके, किसी भी एक आर डिस्टेंस पे जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, विच इज द फंक्शन ऑफ आर। क्या हमें फॉर्मूला नहीं पता? बताइए, क्या हमें फॉर्मूला नहीं पता? हमें तो पता है, क्या होता था, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बोलिए हाँ, चालाकी देखी इस क्वेश्चन में, पहले तो क्यों निकाल लिया चालाकी से, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस लेके, क्योंकि इस पे हमें वोल्टेज पता था, पोटेंशियल पता था सरफेस नंबर 1 पे, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने क्यू की वैल्यू निकाल ली, कुछ ऐसी आ गई। अब हम चालाकी से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देंगे किसी भी जनरल पॉइंट आर पे, आर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, इज द फंक्शन ऑफ आर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये चालाकी थी, जबरदस्त क्वेश्चन था ये आपका, है ना। ये देखिए, यहां से आप जाओगे तो आपका
K तो ऐसे ही रहेगा, और इनटू में Q की वैल्यू कितनी रखोगे, Q 6/K, तो ये वाला Q आपका हो जाएगा कितना 6/K, और डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, तो K से K आपका जाता। बस यही मैं आपको पढ़ाना चाहता था, चेक कर लीजिए, ये बस यही आंसर है। कोई R की वैल्यू आप रख ही नहीं सकते उसमें। क्या आप R 10 रख दोगे, 20 रख दोगे, कुछ रख दोगे? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। ये पूरा जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ेंगे उनको फील आ रहा है। अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना हो गया, ये किसको बता रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। डायरेक्शन क्या होगी बताइए, अलोंग द रेडियस, है ना, रेडियली आउटवर्ड। देखा, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त था आपका, और यहां से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, सीखने को ये मिला होगा कि अगर आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं और फ्लैट हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, यूनिफॉर्म। और अगर आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस पैरेलल तो हैं, ये सभी पैरेलल तो हैं, लेकिन फ्लैट नहीं है, कर्व शेप है। कैसा शेप है, कर्व शेप है। अगर कर्व शेप है तो नॉन यूनिफॉर्म आपका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म आएगी।